ही प्यार तू ही चाहत तू ही बंदगी है तू मेरी जिंदगी। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का एक पुराना चेहरा जो टीवी की पहचान हुआ करता था, जिसे देखते हुए हमारा बचपन गुजरा, जिसने कई दहाइयां पीटीवी पर राज किया। मोस्ट सीनियर वर्सटाइल लेजेंड फनकारा ज़हीन ताहिरा आपा। ज़हीन ताहिरा आपा आज हम में नहीं। इस वीडियो में आपा जी को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। उनके फनी सफर, जिंदगी कैसे गुजारी, फैमिली और फिर मौत की आगोश में कैसे गई, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। बच्चा तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। अच्छा ये ले जाके ना मोहल्ले में बांट देना, ठीक है? और अगर कोई पूछे तो कहना अम्मा ने शब बारात की न्याज दिलवाई थी। बिल्कुल ठीक है। ज़हीन ताहिरा आपा 1942 को बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में पैदा हुई। वालिद ब्रिटिश राज में आर्मी में कैप्टन डॉक्टर थे। इस खानदान का ताल्लुक लखनऊ से था। जब पाकिस्तान बना तो ज़हीन आपा फैमिली के हमरा रावलपिंडी आईं। वालिद की पोस्टिंग पेशावर हो गई और 1956 तक नौशहरा में रहीं। यही वजह कि ज़हीन ताहिरा आपा को उर्दू, पंजाबी और पश्तो तीनों जुबानें आती थीं, क्योंकि वालिद की पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टिंग हुआ करती थी। ज़हीन ताहिरा आपा को अदाकारी नहीं बल्कि गुलकारी का शौक था और गीत भी पश्तो में गाया करती थीं। पढ़ाई के दौरान ही बहुत ही छोटी सी उम्र में शादी हो गई। अभी मैट्रिक ही किया था कि 14 साल की उम्र में कजन से शादी हो गई। ये टोटल 4 बहनें थीं। शौहर बैरून मुल्क काम करता था। ज़हीन ताहिरा का शौहर उनसे 18 साल बड़ा था, यानी उसके डबल उम्र से भी ज्यादा बड़े थे। जब शादी हुई ज़हीन ताहिरा आपा की उम्र 14 साल जबकि शौहर की उम्र 32 साल थी। शादी के बाद शौहर अपनी बीवी के लिए खिलौने लेकर आया करते थे। ये शादी 1956 में हुई और शादी के बाद अपने शौहर के साथ ईरान के शहर तेहरान चली गईं और यूं वो शादीशुदा लाइफ में मसरूफ हो गई। अल्लाह पाक ने 3 बच्चों की रहमत से नवाजा। 1961 तक अपने शौहर के साथ तेहरान में रहीं। इसके बाद कराची वापस आ गए और यहां आकर शौहर ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया, लेकिन उस बिजनेस में काफी नुकसान हो गया। ज़हीन ताहिरा का कहना था कि उनके शौहर बहुत अच्छे थे, उन्होंने घर के सारे काम उसे सिखाए। आप ये भी कह सकते हैं कि ज़हीन ताहिरा आपा की परवरिश, उसे जिंदगी के तौर तरीके सब कुछ उसके शौहर ने उसे बताए। कारोबार में नुकसान के बाद ये फैमिली अबू धाबी चली गई। अबू धाबी जाकर अपने शौहर और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वहां जाकर स्टेज पर कदम रखा। अबू धाबी के मुख्तलिफ स्टेज शोज में पश्तो गुलकारी करनी शुरू की और 7 पश्तो स्टेज शो भी किए और शौहर ने मुकम्मल बीवी का साथ दिया। 1976 में वापस कराची आए और कराची आकर तालीम दोबारा शुरू कर दी। ज़हीन ताहिरा के कराची वाले घर के करीब रेडियो स्टेशन हुआ करता था और यूं शौहर की इजाजत से रेडियो स्टेशन पहुंच गई। उस वक्त ज़हीन ताहिरा आपा 3 बच्चों की मां थी। घरेलू काम भी खुद करने, साथ पढ़ाई भी करनी और इसी के साथ साथ कैरियर भी जारी रखा। इसी तरह पीटीवी स्टेशन पहुंच गई और अपना पहला ड्रामा जिसका नाम था तलाश, उसमें काम किया। फिर 1969 में शौकत सिद्दीकी के नावल से माखूज ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती में काम करने का मौका मिला। यहीं से पहचान, शोहरत और अरूज मिला। ज़हीन ताहिरा ने रेडियो, टीवी, फिल्म और थिएटर इन तमाम फॉर्मेट्स में काम किया। अबू धाबी में क़याम के दौरान मोइन अख्तर साहब, काजी वाजद, ज़हूर अहमद, महमूद अली और यूसुफ खान के साथ काम करने का मौका मिला। ज़हीन ताहिरा को फिल्मों में भी काम करने का शौक था, लेकिन शौहर ने मना किया क्योंकि इस फॉर्मेट को पाकिस्तानी मुआशरे में मुस्बत निगाह से नहीं देखा जाता था। मैं बुलाऊं तभी आना, ये नहीं कि गर्दन उठाए चली आ रही, बुरी बात होती है। पिछली जुमेरात को भी आपने इसी तरह सारा इंतजाम किया, इतना ढेर भर सामान मंगवाया। लेकिन पहली मर्तबा ज़हीन आपा ने अपने शौहर की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्म में काम करने फिल्म के सेट पर पहुंच गईं और जब मियां साहब को मालूम हुआ तो वो भी तीनों बच्चों को लेकर फिल्म के सेट पर पहुंच गए। वहां जाकर एक ही बात कही कि ताहिरा, या तो फिल्मों में काम करना छोड़ो या फिर हमें छोड़ दो। ज़हीन ताहिरा आपा के लिए ये अल्फाज बाइस से शर्मिंदगी थी। फौरी फिल्म के सेट को छोड़ा और अपने शौहर के साथ घर चली गई। फिल्म प्रोड्यूसर्स परेशान हो गए क्योंकि फिल्म मुकम्मल करनी थी। फिर बाद में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उनके शौहर की जाकर मिन्नत समाजत की कि जो फिल्में अभी ज़ेर तकमील हैं उन्हें मुकम्मल करवा दें, इसके बाद चाहे फिल्में बेशक ना करें। और यूं शौहर की इजाजत से साइन शुदा फिल्में की और बाद में कभी फिल्म स्टूडियो का रुख नहीं किया। जिन फिल्मों में काम किया था उनके नाम ख्वाहिश, सड़क और नामालूम अफराद। ज़हीन ताहिरा आपा के कैरियर पर अगर नजर डाली जाए तो टेलीविजन पर 70 और 80 की दहाई
उनका इस लिहाज से अरूज का दौर था क्योंकि इस पीरियड में मरकजी अदाकारा के तौर पर आती थी। सैकड़ों ड्रामों में बामायनी किरदार निभाए। ज़हीन ताहिरा ने 700 के करीब टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें दर्जनों सुपरहिट हुई। इसी के साथ साथ दर्जनों टेलीफिल्में भी की। 2013 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनके फनी खिदमात के एजाज में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। ज़हीन ताहिरा ने पीटीवी के सुनहरे दौर में काम किया, जब कई दिन रिहर्सल की जाती थी। हर किरदार में डूबकर उसको अदा किया जाता था। कई दिन स्क्रिप्ट याद किए जाते थे, फिर रिहर्सल होती थी। इसी वजह से ज़हीन आपा मौजूदा दौर के काम को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, बल्कि पीटीवी पर काम करने वाले ज्यादातर फनकारों के कमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ताहिरा आपा के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों के नाम कामरान खान और साकिब खान, जबकि बेटी का नाम नाइला खालिद। कराची के पोश इलाके में आलीशान घर में रहाइश पजीर थे। मुकम्मल तंदुरुस्त थी, लेकिन काफी ज़ईफ हो चुकी थी। उम्र तकरीबन 78 ईयर हो चुकी थी। अपने घर पर ही थी कि अचानक तबीयत खराब हुई और उन्हें हार्ट अटैक हो गया, जिस पर फौरी आगा खान हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बचाने की बेहद कोशिश की। उन्हें कई दिन वेंटिलेटर पर भी रखा, मगर रिकवरी ना हो सकी और यूं 9 जुलाई 2019 को अपने खाल के हकीकी से जा मिली। ज़हीन ताहिरा आपा की मौत से पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री में कहराम मच गया, क्योंकि इंडस्ट्री के तमाम लोग ज़हीन आपा को बेहद प्यार और बेहद इज्जत करते थे। वो पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का पुराना और रोशन चेहरा थी। लेकिन मौत बरहक है, जो हर जी रूह को आनी है। अल्लाह पाक ज़हीन आपा के तमाम सबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। पाकिस्तान थिएटर, रेडियो और टीवी इंडस्ट्री में ज़हीन ताहिरा आपा की खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आपको इनका कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद था, नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। स्क्रीन पर आप जो थंबनेल देख रहे हैं, ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं। अगर इनमें से कोई वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप बॉलीवुड स्टोरीज और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्टों के लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप ये तमाम वीडियोस वहां देख सकते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।